गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रायोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि नॉन फ्लावरिंग सेगमेंट में तीन आते हैं, एल्गा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और जैसे मैंने इनिशियल इंट्रोडक्शन क्लास में भी बात आपको कही थी कि जहां एल्गा की बात हम करते हैं वो एक थैलस स्ट्रक्चर है जिसमें किसी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है रूट स्टेम लीफ को लेकर। आप जब ब्रायोफाइट्स में आते हैं तो यहाँ का भी स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कैसा है, थैलस स्ट्रक्चर ही। कैसा स्ट्रक्चर है? थैलस स्ट्रक्चर है। हाँ, थोड़ा सा यदि अंतर यदि मैं कहूं तो इस थैलस स्ट्रक्चर के साथ रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज रूट लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज राइजोइड। तो ये एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है जो हमको देखने को मिलता है किसके केस में? ब्रायोफाइट्स के केस में। ब्रायोफाइट्स जहां तक सर्वाइवबिलिटी की बात है तो चूंकि जितने भी एल्गा देखे थे आपने वो सब के सब एल्गा आपको एक्वाटिक मीडियम में या डैम्प या ऐसे एरिया में जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी मौजूद हो उन जगहों पर होती थी। लेकिन ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं यानी कि जो थोड़ा सा कहना चाहिए कि पानी वाला एरिया हो या वाटर बॉडीज के किनारे वाला एरिया हो, उनके साथ साथ ये थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड। क्योंकि ये दोनों एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं इसलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अब ये एम्फीबियंस क्या थे? आपने 9th क्लास में पढ़ा था। एम्फीबियंस होने के दो कारण, पहला कि ये ड्यूअल लाइफ शो करते हैं। अब ड्यूअल लाइफ सर्वाइवल मतलब एक्वाटिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मीडियम में। देखिए एक्वाटिक मीडियम में सर्वाइव करने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वहां से आसानी से वाटर अवेलेबल है और वाटर बॉडीज के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्रायोफाइटा सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थैलस स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल तो मौजूद है, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, सनलाइट सन से मिल जाएगी, केवल वाटर नहीं मिलेगा। तो ये टेरेस्ट्रियल मीडियम में वाटर का काम कौन करता है? राइजोइड कर देता। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ड्यूअल लाइफ सर्वाइवल की जो एम्फीबियन में देखने को मिलती है वही ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है। दूसरा बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो देखने को मिलता है किसमें? ब्रायोफाइटा में। वो ये है जिस तरीके से एम्फीबियन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए उनको एक्वाटिक मीडियम में ही फिर से जाना पड़ता था, भले वो सर्वाइव कर ले टेरेस्ट्रियल मीडियम में। ठीक वैसे ही ब्रायोफाइट्स को भी यदि रिप्रोडक्शन करना है तो उन्हें किसका सहारा लेना होगा? एक्वाटिक मीडियम का। सो फॉर प्रोसेस ऑफ they use aquatic। ये वो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम की कैटेगरी में डालते थे। तो एक तो जो हो गया आपका ड्यूअल लाइफ की तरह सर्वाइवल और दूसरा जो है किसके लिए? एक्वाटिक मीडियम में फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जाने के लिए। तो ये कुछ खासियतें थी जो जिनके कारण इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जहां तक ब्रायोफाइट की स्पेसिफिसिटी की बात है, उसके फंक्शंस की बात है, तो ब्रायोफाइट्स एक और जगह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरीके से लाइकेन्स बेयर रॉक में या सक्सेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक वही काम कौन करता है? ब्रायोफाइट। बिकॉज जिस तरीके से लाइकेन्स में एक एसोसिएशन है एल्गा और फंगा का, उसी तरीके से ब्रायोफाइट के पास कोई एसोसिएशन तो नहीं है, बट क्योंकि ब्रायोफाइट के पास जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड मौजूद है जिनकी मदद से ये बेयर रॉक्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं और सक्सेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो दो ही कंपोनेंट हैं जो बेयर रॉक में या न्यूली रॉक्स में या सॉइल फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं। एक तो लाइकेन्स जो अनडाउटली ये लाइकेन्स मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। उसके अलावा यदि कोई और कर पाता है ये काम तो वो कौन है? ब्रायोफाइट।
ये भी आप याद रखिएगा कि सॉइल फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट्स अपना काम करते हैं। अब यदि मैं ब्रायोफाइट्स के प्लांट बॉडी की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है कि ब्रायोफाइट्स आर मोर इवॉल्व देन एल्गा, या यूं कहिए कि मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गा। तो एल्गा से क्या है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड। उसके अलावा इनके पास भी थायरस स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको कुछ इरेक्ट एंड अपवर्ड स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे। यानी आप ऐसा समझिएगा कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है बट उसके जैसा, स्टेम नहीं है बट उसके जैसा स्ट्रक्चर, प्लस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपको क्या मिलेगा, राइजोइड मिलेगा। दरअसल यूनिसेलुलर राइजोइड आपको गैमेटोफाइट फेज जो होंगी उनमें देखने को मिलता है और मल्टी सेलुलर आपको स्पोरोफिटिक फेज में मिलता है, दो अलग अलग फेजेस। इसी तरीके से आप मानकर चलिए कि जो मोस्ट ऑफ, या यूं कहिए कि जो डोमिनेंट फेज है किसका, ब्रायोफाइट्स का, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि dominant phase of bryophyte is गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेंट फेज। यानी ज्यादातर टाइम में जो ब्रायोफाइट्स है वो कैसे, किस फेज में रहता है, गैमेटोफिटिक फेज में रहता है। और गैमेटोफिटिक फेज एक तरीके का क्या है, हैप्लॉइड फेज। तो ये हैप्लॉइड फेज दिखाई देता है या गैमेटोफिटिक फेज दिखाई देता है, वो डोमिनेंट फेज होता है किसका, ब्रायोफाइट्स। आ रही मेरी बात समझ में। साथ ही साथ आप देखेंगे जब कि दे हैव लैक ऑफ stem, root and leaf, but they possess, इनके पास ट्रू स्टेम, लीफ और रूट तो नहीं है, बट दे possess रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कहने का ये हुआ कि इनके पास रूट स्टेम लीफ तो नहीं है, लेकिन उनसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर जो है वो ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इज इट क्लियर। तो पूरी पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और साथ ही साथ गैमेटोफिटिक फेज है। ये गैमेटोफिटिक फेज क्या करेगा, प्रोड्यूसेस गैमेट। जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा, अब ये गैमेटोफिटिक, एक ही गैमेटोफाइट में दो गैमेट अलग अलग स्टेट के बन सकते हैं, दो अलग अलग गैमेटोफाइट में दो स्टेट बन सकते हैं। और आपस में फ्यूज होने के बाद जब गैमेट आपस में फ्यूज होंगे उसके बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको हम कहेंगे क्या, स्पोर्स या स्पोरोफाइट। स्टेज एक्चुअली में ये गैमेटोफाइट से गैमेट बनेंगे, गैमेट पे फ्यूज होने से यहाँ जायगोट बनेगा एक्चुअली में। लेकिन आप ऐसा कह लीजिए कि यहां तो जायगोट बनेगा, लेकिन इस जायगोट से जो डेवलप होगा वो दरअसल एक तरीके से क्या होगा, स्पोरोफाइट। आ रही मेरी बात समझ। या यूं कहिए कि गैमेटोफाइट में ये जो गैमेट डेवलप हुए और आपस में फ्यूज हुए जायगोट बना,
तो जायगोट बनने के बाद ये तुरंत बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसी गेमेटोफाइट में जहां फ्यूजन की प्रोसेस होती है वही डेवलप करता है। तो एक तरीके से आप ये मानकर चलिए कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, और बाद में उस मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन में दो तरीके के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। वन इज मेल गैमेट एंड वन अनदर इज फीमेल गैमेट। अब जहां तक रहेगा सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर, अब सेक्स ऑर्गन में भी दो होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जहां तक मेल सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं, एंड्रोजॉइड, तो एंथ्रीगोनिया कह लीजिए, एंथ्रीडियम कह लीजिए, एंथ्रोजॉइड तो उसका एंथ्रीडियम कर दीजिए, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो आर्किगोनिया या एंथ्रोजॉइड आप मानकर चलिए, तो ना, तो आर्किगोनियम हो जाएगा। ये उस स्ट्रक्चर के नाम हो जाएंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। और एंथ्रीडियम से जो निकलेगा वो कहलाएगा क्या, जो गैमेट फॉर्म होगा वो कहलाएगा एंथीरोजॉइड और आर्कियोजॉइड, या आप इसको एग सेल भी कह सकते हैं। यहां से बाद में इन दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के फ्यूज होने से किसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जो बाय नेचर कैसा है, डिप्लॉइड। जबकि ये दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर क्या बन गए, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गए। दरअसल ये जो जायगोट होता है, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यदि आप ऐसा समझ लें कि मैं समझा देता हूं इसको, हटा। अब इसको ऐसे समझ लें कि मान लीजिए ये है, ये गैमेटोफाइट है, यहां से गैमेट बना, ये गैमेटोफाइट डेवलप हुआ। मान लीजिए ये एंथ्रीडियम है, तो एंथ्रीडियम है तो कौन सा बनेगा, यहां पर मेल गैमेट बना। और ये है आर्किगोनियम, जहां क्या बना, फीमेल गैमेट बना। इज इट क्लियर? अब यहां से ये जो एंथ्रीडियम है, यहां से एंथ्रियोजॉइड रिलीज होगा, जब वाटर में रिलीज होगा तो ये एंथ्रोजॉइड वाटर से ही होता हुआ, फ्लोट होता हुआ कहां तक पहुंचेगा, फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा। और जब यहां ये वाटर करंट के थ्रू आएगा, फिर यहां कहीं क्या हो जाएगा, फ्यूज विथ फीमेल टू फॉर्म डिप्लॉयड स्ट्रक्चर और जायगोट। तो यहां पर आके ये जायगोट बन जाएगा इसमें, लेकिन जायगोट बनने के तुरंत बाद मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा कि फिर से ये डिवाइड करे और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या गैमेट का फॉर्मेशन करे। होगा क्या नेक्स्ट स्टेज में कि ये जो गैमेटोफाइट है, इसमें आकर फ्यूजन की प्रोसेस हो गई, यहां पर ये फ्यूज हो गया, ये जायगोट बन गया। अब जायगोट बनने के बाद इसका जायगोट का डेवलपमेंट यही होता है, यहीं पर स्पोरोफाइट डेवलप होता है। आ रही मेरी बात से? और ये जो स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है यहाँ, या जो स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, ये न्यूट्रिशन किससे लेते रहता है, इसी गैमेटोफाइट से क्या लेते रहता है, न्यूट्रिशन लेते रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जायगोट बनने के तुरंत बाद गैमेटोफाइट बॉडी से या आर्किगोनिया से डिटैच नहीं होता, बल्कि वहीं मौजूद रहता है, वहीं से न्यूट्रिशन क्या करते रहता है,
लेते रहता है। और ये जो जाइगोट होता है यही डिवाइड होता है और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं क्या, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस गैमेटोफाइट, क्योंकि ये कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, जबकि इधर फोटोसिंथेटिक है नहीं है, तो जस्ट फ्यूज हुआ। कुछ समय के बाद ये स्पोरोफाइट में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। अब आपको पता है मियोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाए, आधे हो जाए। तो ये कैसा था, ये डिप्लॉइड था, आरिबासन। तो जैसे ही मियोसिस डिवीजन हुआ तो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होगा। बाद में यही हैप्लॉइड गैमेट गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना लेंगे, जो कि एक्चुअली में डोमिनेंट फेस है किसका, ब्रायोफाइट का। तो ये एक तरीका है आपको याद रखने का, यदि आप डायग्रामेटिकली देख लेंगे, बना लेंगे, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। देखिए ऐसा है, मैंने यहाँ पर दो गैमेटोफाइट बनाए। कुछ ऐसे भी स्पेसीज मिलेगी जहां एक ही गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल दोनों डेवलप हो जाते हैं। आपको समझाने के लिए दो अलग अलग बनाया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें, एक को मेल मान सकें, एक को क्या मान सकें, फीमेल गैमेटोफाइट मान सकें। और इस तरीके से एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज होते हैं। मैंने कहा कि ब्रायोफाइट को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि और किसी दूसरे तरीके से एंथ्रोजॉइड आर्किगोनिया तक पहुंच नहीं सकते, तो वो वाटर बॉडी के थ्रू पहुंची। तो यहाँ पौधे का प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट डेवलप करता है, यही मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है, और न्यूट्रिशन कहां से लेते रहता है, गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेते रहता है। एक टाइम न्यूट्रिशन आने के बाद स्पोरोफाइट जब मैच्योर होता है तो मियोसिस डिवीजन होता है, हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, और फिर यही हैप्लॉइड गैमेट बाहर निकल के और आगे की प्रोसेस करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, या यूं कहिए कि गैमेटोफाइट न्यू गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो कि एक न्यू प्लांट बॉडी कहलाता है किसका, ब्रायोफाइट्स। वो कितनी बात समझ में आ गई। जहां तक रही बात इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है ब्रायोफाइट्स का। देखिए यदि बात करें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, तो बहुत ज्यादा ब्रायोफाइट के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत लेस इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जहां तक रही बात ब्रायोफाइट्स की, तो फोटोसिंथेटिक है, तो ये फूड है बहुत सारे हेर्बिवोर्स के लिए, बहुत सारे बर्ड्स के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो एक्चुअली हेर्बिवोरस है, फोटोसिंथेटिक है, तो स्वाभाविक अपना खुद का भोजन बना सकते हैं, तो ये इट कैन बी यूज फॉर द अदर फूड, यूज एज ए फूड। जहां तक स्पेगनम की बात करूं, तो ये कुछ ऐसा है जो कि प्रोवाइड करता है पीट को। पीट दरअसल स्ट्रक्चर है जो फ्यूल की तरह भी यूज होता है, प्लस ये पीट वो स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खूब अच्छी होती है, और इसी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण बहुत सारा जो ट्रांसशिपमेंट होता है, या यूं कहिए कि समुद्र में सामान एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाना होता है, और खासकर जो लिविंग मटेरियल को जब ले जाना होता है, तो वहां पर स्पीड का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारा वाटर होल्ड अप रहता है, इकट्ठा करके रखता है, तो उसका यूज कर सकता है वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट जिसको हम ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए स्पेगनम प्रोवाइड फीड, यूजेज फूड भी है, सॉरी फूड लिख दिया हमने, फ्यूल होना चाहिए। तो ये फ्यूल की तरह यूज होता है, और साथ ही साथ पैकेजिंग मटेरियल फॉर लिविंग मटेरियल है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खूब अच्छी है इसकी। जहां तक रही बात इकोलॉजिकल मीन्स की, यदि मैं बात करूं तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि लाइकेंस के बाद यदि कोई दूसरा है जो रॉक के सक्सेशन में या साइड फॉर्मेशन में काम करता है, तो वो कौन है, वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स भी ये काम करते हैं। प्लस जिस तरीके से एल्गा एक थैलस स्ट्रक्चर होने के कारण सॉइल को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक वैसे ही ब्रायोफाइट्स भी करते हैं, और इस तरीके से ये सॉइल इरोजन को कम करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ब्रायोफाइट का एक जनरल इंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके दो ग्रुप में हमने ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया है, लिवरवर्ट और मॉसेस को लेकर, तो वो कैसे काम करता है वो देखिए। देखिए जहां तक रही बात लिवरवर्ट की, ये भी मॉइस्ट सॉइल में या मर्सीलैंड में ग्रो करें। इनकी भी बॉडी कैसी होगी, थैलॉइड होगी। देखिए अलग नहीं है कुछ ब्रायोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स का डिवीजन है थाइलॉइड। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, मार्केंशिया,
जो कि रिप्रेजेंट करता है लिवरवर्ट। ऐसा कोई खास अलग से लिवरवर्ट की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। आपको याद होगा फ्रेगमेंटेशन में हमने बताया था कि जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो टूटने लगता है और अलग अलग पार्ट जो है वो बिहेव करने लगता है एक न्यू इंडिविजुअल की तरह। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैमीट। तो गैमी या गैमा कप का फॉर्मेशन जो होता है, ये थैलस जो स्ट्रक्चर होता है, ये मान लीजिए एक थैलस स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरीके के छोटे छोटे इस तरीके से दिया आकार के छोटे छोटे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जिनको गैमी या गैमा कप कहते हैं। और ये गैमी और गैमा कप दरअसल डिटैच होते हैं किससे, मेन प्लांट बॉडी से। और जैसे ही ये मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होते हैं, स्टार्ट बिहेविंग एज ए न्यू इंडिविजुअल। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये गैमी कप से या फ्रेगमेंटेशन, ये दो तरीके हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आप कह लीजिए कि स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू होता है। जहां तक रही बात सेक्सुअल कैरेक्टर की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर वैसे ही है जैसे हमने एल्गा में ब्रायोफाइट्स में देखा था थोड़ी देर पहले जब हम जनरल स्टडी कर रहे थे कि दो फॉर्म होंगे, एक एंथेरियम और आर्टिगोनियम, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, आपस में फ्यूज होंगे। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ये स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरीके का बनता है, वो एक डायग्राम है तुम्हारी बुक में, वो जरूर मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। जब आप लिवरवर्ट की बात करते हैं तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मार्गेंशिया का इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जहां एक थैलस बॉडी है, थैलस बॉडी के ऊपर इस तरीके की देखिए फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया, यहाँ पर ये मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया, प्लस साथ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू जो है गैमा कप मौजूद है, साथ ही साथ रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड मौजूद है। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, लिवरवर्ट में। लेकिन जब जैसे क्योंकि लिवरवर्ट में इसी तरीके का है, बाकी रही बात फ्यूजन की, तो मैंने भी इससे पहले ही आपको ब्रायोफाइट में बताया कि कैसे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। उसके बाद जब आप आएंगे कहा मॉसेस में, तो मॉसेस में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जहां पर आपको गैमेटोफिटिक फेज के साथ साथ स्पोरोफिटिक फेज भी दिखाई देगा। गैमेटोफिटिक फेज में आप आएंगे, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप राइजोइड कहेंगे, ये मेन एक्सिस हो जाएगी, लीफी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जब इनिशियल शुरुआती दौर होता है, जब तक फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, तब तक आपको लीफी स्टेज तक ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफिटिक फेज शुरू होता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। दरअसल ये कैप्सूल स्ट्रक्चर है जहां से स्पोरोफाइट स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, हप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, और बाद में इस कैप्सूल से जो स्पोर्स निकलते हैं वो न्यू गैमेटोफाइट बनाने का काम करते हैं। तो अंतर यही है लिवरवर्ट और मॉसेस में कि लिवरवर्ट में एक ही स्ट्रक्चर में पूरी प्रोसेस चलती है, जबकि मॉसेस में हम उसको बकायदा दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो भी हम देखेंगे, मॉसेस जैसे ही पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मॉसेस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो वहां पर हमको एक गैमेटोफिटिक फेज दिखती है, एक जो है स्पोरोफिटिक फेज दिखती है। लिवरवर्ट से थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक लेकर मॉसेस आते हैं दोनों तो ब्रायोफाइट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन डिवीजन किसी न किसी बेसिस पे करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बेसिस पे हम लीवर और मॉस को डिवाइड करते हैं। देखिए मॉसेस की यदि मैं बात करूं तो इनका भी जो प्रीडोमिनेंट फेस है वो भी क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। लेकिन ये प्रीडोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट दो भागों में डिवाइड होता है। प्रोटोनिमा अभी हमने जस्ट पहले देखा कि आपको समझ में आ जाएगा प्रोटोनिमा क्या है। देखिए प्रोटोनिमा क्या है, जो कैप्सूल का फॉर्मेशन, हमने थोड़ी देर पहले देखा कैप्सूल के फॉर्मेशन से, कैप्सूल के डेवलप से जो स्पोर बने
उन स्पोर से जो पहला गैमेटोफाइट न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो एक्चुअली में पहले बनता है क्या, प्रोटोनिमा। क्या बनता है, प्रोटोनिमा। डेवलप डायरेक्ट फ्रॉम द स्पोर। अब क्योंकि ये डायरेक्ट डेवलप हुआ है कहां से, स्पोर से, जो कैप्सूल से स्पोर बना हुआ है फ्यूजन के बाद, अब ये वहां तक पहुंचेंगे। तो जो इनिशियली जब शुरुआत होगा तो वो स्पोर से जो बना हुआ गैमेट है वो हुआ है डायरेक्ट स्पोर से डेवलप हुआ है, वो कहलाएगा क्या, प्रोटोनिमा। अब ये जो स्पोर से डेवलप हुआ है ये क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच है, कैसा है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर मीन्स जमीन में मौजूद है, ब्रांच है और ग्रीन, क्योंकि इसे क्या करना है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी है, इसलिए किस तरीके का दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा, क्रीपिंग स्ट्रक्चर होगा। और जो गैमेटोफिटिक फेज है या मोसेस की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो क्या है, थैलॉइड स्ट्रक्चर, थैलॉइड स्ट्रक्चर, फिलामेंटस, थैलॉइड और फिलामेंटस। तो ये हमको देखने को मिलता है किसमें, प्रोटोनिमा। जब आप लीफी स्टेज की बात करते हैं, दरअसल प्रोटोनिमा जब डेवलप होते हैं तभी जब फॉर्मेशन होता है किसका, लीफी स्टेज का। आप ऐसा समझ लीजिए कि डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये लीफी स्टेज कहां से डेवलप होगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा है, प्रोटोनिमा तो यही है। तो यानी जब प्रोटोनिमा से कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप होने की कोशिश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा है। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में एज बर्ड डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और जब डेवलपमेंट बर्ड की तरह स्टार्ट होगा तो ये वो पूरे कैरेक्टर रखेगा, प्रोसेस करेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बनाए थे, दिखाए थे। क्या क्या होगा, अपराइट स्लेंडर एक्सेस होगा, एक्सेस, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड, लीफी स्ट्रक्चर, स्पाइरल अरेंज, और सीटा मौजूद होगा, और उस सीटा के ऊपर क्या मौजूद होगा, जैसा हमने अभी डायग्राम में देखा था। सो अटैच टू द सॉइल होंगे, मल्टीसेलुलर राइजोइड होगा, और सीटा के ऊपर कैप्सूल होगा जो क्या है इस तरीके का। सेक्स, यही वो सेक्स ऑर्गन है कैप्सूल, जो कैसे बना हुआ है, फ्यूजन से बना। अब इसी कैप्सूल से क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और यही स्पोर फिर से क्या बनाएंगे, न्यू प्रोटोनिमा बनाएंगे। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। और इसीलिए हम मोसेस को, चूंकि मोसेस में लीफी स्टेज आ जाती है, या यूं कहिए अभी मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था इस तरीके का, रूट लाइक स्ट्रक्चर, फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और फिर इसी के ऊपर मैंने आपको क्या दिखाया था, एक इस तरीके से कैप्सूल। तो ये रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्पाइरली अरेंज लीफ, और फिर इसी में सीटा और कैप्सूल का फॉर्मेशन। ये जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं लीफी स्टेज को इंडिकेट करता है। इसको इंडिकेट करता है लीफी स्टेज। और जब तक वो मार्केशिया की तरह इस तरीके से थैलस स्ट्रक्चर मौजूद होगा तब तक वो क्या कहलाएगा, प्रोटोनिमा। और इसीलिए मोसेस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। इज देयर एनी डाउट, क्लियर हो रहा। जहां तक वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात है तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर वही है, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो जायगोट डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी। जायगोट डेवलपमेंट कहां से होगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में फ्यूज होंगे, और उसके फ्यूज होने से क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट डेवलपमेंट होगा। और जैसे जायगोट डेवलपमेंट होगा तो आपको फिर ये
लीफी स्टेज, सीटा और कैप्सूल ये भी आपको देखने को मिलने लगेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात? साथ ही साथ जो स्पोर्स होंगे वो कैप्सूल के अंदर ही बनेंगे और कैप्सूल के अंदर ही बनकर यहीं पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये आपका कैप्सूल हो गया, ये हो गया सीटा, ये हो गया लीफी स्टेज, ये स्टेम, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजर्स। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो हमको देखने को मिलता है मॉसेस के केसेस में। ठीक है, इनके एग्जांपल में आप आएंगे यदि मॉसेस का तो फ्यूनेरिया, वहां पर मार्गेंसिया था, यहाँ पर फ्यूनेरिया मॉस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कोट किया जाता है। या स्पेग्नम जो हमने पढ़ा था जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता था वो भी इसी का एग्जांपल है। तो ये दोनों मॉसेस में आते हैं, जबकि मार्केंसिया जो है वो किसमें आता है? लिवरवort में आता है। होप अब आपको ब्रायोफाइट्स में कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए देयर इज एनी डाउट आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके फिर हम जवाब देंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।